अब हम अगला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। एग्जाम्पल नंबर 40। इसमें ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द फिक्स कैपिटल्स आर गिवन। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नहीं बल्कि 3 सालों के लिए नहीं दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान है। इसको शुरू करते हैं। इसमें पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 3 सालों के लिए नहीं दिया गया और पिछले 3 सालों के डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि 3 सालों के लिए कैलकुलेशन है तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। तो जैसे अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम मल्टीप्लाइड बाय 3। तो उनकी कैपिटल्स है 10,000, 8,000 एंड 7,000। तो तीनों के इंटरेस्ट हुए 1,000, 800 एंड 700। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें फिगर्स मिलेंगी 3,000, 2,400 एंड 2,100। तो मतलब कहने का ये है कि तीनों सालों का जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंबाइंड कर देना है मल्टीप्लाइड बाय 3 करके। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन में पिछले सालों की जो वैल्यूज हैं वो सेम मिलेंगी। मतलब अगर वैल्यूज डिफरेंट हो गई तो फिर आप ये शॉर्टकट नहीं यूज कर पाओगे। मान लो अगर 1 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होता, 1 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% होता तो ये शॉर्टकट नहीं लगता। फिर हम ये मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में किया गया है कि पार्टनर्स जो है उन्होंने 3 सालों का इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया, तो बदले में उसको क्या किया होगा? तो बदले में उन्होंने उसको प्रॉफिट फॉर्म में बांट लिया। अब प्रॉफिट को भी मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों सालों की एक मिलनी चाहिए तब। अब इस क्वेश्चन में 3 सालों की अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। 2018 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:2:2, 2019 में 5:3:2, 2020 में दिस इज 4:5:1। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तीनों सालों की अलग अलग है, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं कर सकती, जबकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मल्टीप्लाइड बाय 3 का यूज कर लिया है। जहां शॉर्टकट लग सकता है वहां लगा दिया, ठीक है। जहां पर नहीं कर सकती वहां मजबूरी है, वहां पर हमको लंबे तरीके से करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट 2018 का 1:2 रेशियो है, 2019 का 5:3:2 है, 2020 का 4:5:1 है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2,500 ईच ईयर है। तो 2,500, 2,500, 2,500 तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांटोगे तो आपको ये सारी फिगर्स मिलेंगी। तो ए का टोटल तो सिंपल है, बी के कॉलम्स को आइटम्स को आप टोटल अप कर दो तो आपका आंसर आएगा 2,750, 3,000 एंड 1,750। द टोटल इज 7,500। तो ये 1 साल का प्रॉफिट 2,500 था, 3 सालों का 7,500 हो गया, टोटल से टोटल मैच हो गया। तो आपको ये नई चीज पता चली कि पास एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए ही दी हो, वो 1 से ज्यादा सालों के लिए भी दी जा सकती है। तो आपको ये देखना है कि अगर पुराने सालों में फिगर सेम रहे हैं तो आप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर दीजिए, लेकिन अगर डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग सालों की दे रखी है तो आपको वो उसको अलग अलग सेपरेटली ईच ईयर के लिए यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो ए के कॉलम में से बी के कॉलम को माइनस करना है, ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक रूल है। शुड बी में से ऑलरेडी वाला टोटल माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका प्लस और माइनस में आएगा। माइनस को डेबिट बोलेंगे और प्लस को क्रेडिट बोलेंगे। सो एक्स में प्लस 250 आ रहा है, वाई में माइनस 600 आ रहा है और जेड में प्लस 350 आ रहा है। तो ए आपका जो है एक्स और जेड जो है ये आपके दोनों क्रेडिट होंगे और जो वाई है वो आपका डेबिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पर बना दी है, वाइज करंट अकाउंट डेबिट। करंट क्यों लिया है? क्योंकि फिक्स कैपिटल सिस्टम पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं। तो वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट और टू जेड्स करंट अकाउंट बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। मैंने सिंपल सी जर्नल एंट्री की नरेशन लिख दी है। आप लोग बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ करेक्टेड करके भी उसकी नरेशन लिख सकते हैं। सो नरेशन आप अपने हिसाब से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैंने ये सिंप्लीफाइड वे में लिख दी है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का पास्ट एडजस्टमेंट था कि जिसमें आपकी पास्ट एडजस्टमेंट 1 साल के लिए नहीं बल्कि
पुराने सालों के लिए भी मिसिंग थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला एग्जाम्पल 41 करने जा रही हूं। इसका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट। मतलब पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा रेट पे दे दिया जबकि कम रेट पर देना था। ठीक है, तो इसको मैं रीड कर रही हूं शॉर्ट में। XYZ पार्टनर्स है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 5:3:2 and the capitals of the partners XYZ are 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. For the year ended 31st March 2020, interest on capital was credited to them at the rate of 10% per annum instead of 8% per annum. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दे दिया गया जबकि उनको 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाना चाहिए था। तो इंस्टेड ऑफ वाला, जिसके भी आगे इंस्टेड ऑफ लिखा होता है, वो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। तो जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन से कॉलम में आएगा? अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और जो गलत दे दिया वो कौन से कॉलम में आएगा? अमाउंट ऑलरेडी या अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो शुड बी में आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। उनकी कैपिटल्स पर इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि फिक्स कैपिटल्स है तो डायरेक्टली आपको ओपनिंग बैलेंसेस पता है। 24,000, 16,000, 8,000, टोटल इज 48,000। अब ये वाला एग्जांपल जो है ये विदाउट प्रॉफिट है। पास एडजस्टमेंट में दो वेराइटीज मिल रही है, या तो विद प्रॉफिट या तो विदाउट प्रॉफिट। विद प्रॉफिट में आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जरूर मिलता है। अगर विदाउट प्रॉफिट हो तो क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट को ही के टोटल को प्रॉफिट मान के कर देना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का टोटल दो बनेंगे, एक 10% का टोटल और एक 8% का टोटल। देखते हैं दोनों में क्या बनता है। 8% का टोटल बना 48,000। ठीक है, अब आप अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से निकाल लीजिए। 30, 20, 10 कम्स आउट टू बी 60। अब यहां पर 60 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, तो ये दोनों ही आपके प्रॉफिट माने जाएंगे। मतलब बड़ा प्रॉफिट और छोटा प्रॉफिट। तो हम ये मानेंगे कि फर्म के पास 60,000 रुपीज थे जो उन्होंने 10% के हिसाब से दे दिए, जबकि देना कैसे था? 8% के हिसाब से। तो 60 में से 48 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा 60 एंड 48 दैट इज 12,000, वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जहां पर आपके दो इंटरेस्ट आएंगे तो दोनों इंटरेस्ट के टोटल को माइनस करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उस जगह पर आएगा जहां पर इंटरेस्ट कम है। 8% और ये 10%, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सी कैटेगरी में आएगा? जहां पर 8% होगा। और अगर ये उल्टा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे दिया बल्कि ज्यादा देना था, अगला एग्जाम्पल 42 यही है कि कम देना, ज्यादा देना था लेकिन कम दिया, तो यहाँ पर मान लो 10 होना था और यहाँ पर 8% होना था। अगर यहाँ 10 और यहाँ पर 8% है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? जहां पर स्मॉलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मतलब अगर स्मॉलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी में आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी शुड बी में जाएगा। लेकिन अगर स्मॉलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड में जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी उसी कैटेगरी में आएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में दोनों इंटरेस्ट के टोटल का सब्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब हमने एक शुड बी का टोटल कर लिया और ऑलरेडी का टोटल कर लिया। शुड बी के टोटल को ए बोलते हैं, ऑलरेडी के टोटल को बी बोलते हैं। ए में से बी को माइनस कर लिया। एक्स का कैंसिलेशन हो रहा है, 30 माइनस 30 0, मतलब एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पहले भी सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, बाद में भी उसको सही और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट सही मिला है, उसको कोई ना लेना है ना किसी को देना है। वाई का a माइनस बी माइनस 400 और z का a माइनस बी प्लस 400 आया। माइनस वाला डेबिट प्लस वाला क्रेडिट मींस y विल कंपनसेट टू z। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? y's current account debit to z's current account, that is 400 and 400 being pass adjustment made। ठीक है,
तो ये आपका पास असेसमेंट का नया क्वेश्चन है कि जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कम अमाउंट पे दे दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा अमाउंट पे दे दिया जाता है। तो ये मैंने एक आपको करवा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना था, ज्यादा दे दिया। अगला एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं, ज्यादा देना था और कम दे दिया, और मैंने आपको टेक्निक तो बता ही दी है कि जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट होगा, शुड बी और ऑलरेडी में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वहीं पर आपको शिफ्ट करना होगा। बाकी प्रोसीजर आपका पास एडजस्टमेंट का सेम है, ठीक है। तो ये हमारा पास एडजस्टमेंट का ये टॉपिक है। इस पर बेस जो है वो आप सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको पास एडजस्टमेंट का टॉपिक में कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलती हूं मैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा गारंटी का टॉपिक है। तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स काफी ज्यादा है। तो इस पे फोकस करिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।